मैं कुरैशी गुलाम दस्तगीर, कक्षा 9, विषय हिंदी। आज हम काव्य एक जिसका नाम है आराधना, उसकी हम चर्चा करेंगे। इस काव्य आराधना के कवि हैं वसंत बापट और इस काव्य का साहित्य प्रकार है प्रार्थना। कवि वसंत बापट का जन्म सन 1922 में हुआ था और निधन 2002 में। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पूना आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से अध्यापक रहे। आपके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत कविता मराठी के वरिष्ठ कवि वसंत बापट की मराठी रचना का हिंदी में अनुवाद है। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम यानी सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है की भावना और विश्वबंधुत्व की भावना व्यक्त की है। कवि कहते हैं कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है। मनुष्य के आपसी भेदभाव समाप्त हों, लोगों में लोभ और भेदभाव न रहे, सब एक दूसरे से प्रेम करें, सब में सहयोग की भावना हो, लोग एक दूसरे का दुख महसूस करें, सब लोग अच्छे कार्य और सच्चाई का व्यवहार करें, सबकी भावनाएं सुंदर और विचार कल्याणकारी हो, सुखी लोग दुखियारों की पीड़ा समझें और उसे दूर करें, यह कवि की मंगल कामना है। लोग शूरवीर और धीर बने, दुर्बलों की रक्षा हो, सारे भेदभाव भूलकर परस्पर मानवता का व्यवहार करें, संसार में सब जगह भाईचारे की भावना प्रसार हो। अब हम काव्य नंबर 1 जिसका नाम है आराधना, उसकी शुरुआत करेंगे। इसकी काव्य पंक्ति है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। इस काव्य पंक्तियों में कुछ शब्दार्थ है, उसकी बात कर दो, उसके बाद इस काव्य पंक्ति जो है उसको समझा दो। देह मंदिर इसका अर्थ होता है शरीर रूपी मंदिर। चित्त मंदिर इसका अर्थ होता है मन रूपी मंदिर। प्रार्थना, प्रार्थना का अर्थ होता है निवेदन और श्रद्धापूर्वक ईश्वर से मांगना। मांगल्य का अर्थ होता है मंगलकारी, कल्याण की भावना। नित्य का मतलब होता है निरंतर, हमेशा। आराधना का मतलब होता है पूजा। इस काव्य पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चलें, उनके मन में सुंदर विचार आएं और सब एक दूसरे के हित की बात सोचें। इस काव्य के कुछ विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द भी आते हैं, जिसकी मैं बात कर दूं। सत्य जिसका अर्थ होता है, जिसका विरुद्धार्थी होता है असत्य। मंगल जिसका विरुद्धार्थी होता है अमंगल। एक इसका विरुद्धार्थी होता है अनेक। सुंदर इसका विरुद्धार्थी होता है असुंदर। आगे पंक्ति है, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। इस काव्य पंक्तियों में कुछ अघरे शब्द के अर्थ में समझा देना चाहूंगा, उसके बाद इस काव्य को मैं समझाना चाहूँ। वेदना, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, दुख। परखना, परखना का अर्थ होता है पहचानना। संवेदना इसका अर्थ होता है सहानुभूति। दुर्बल इसका अर्थ होता है कमजोर। रक्षणार्थ इसका अर्थ होता है रक्षा के लिए। पौरुष इसका मतलब होता है मर्दानगी, शक्ति और साहस। इस काव्य पंक्तियों में कवि कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को
दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। आगे पंक्ति है, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभियार्थना। इस काव्य पंक्ति में नवतेज का अर्थ होता है नई चमक। अंतरंग इसका अर्थ होता है अंतःकरण, हृदय। आस आस का मतलब होता है आशा। मानवता इसका अर्थ होता है मनुष्यता, इंसानियत। उपासना इसका अर्थ होता है भक्ति, पूजा। शौर्य इसका मतलब होता है शूरता, बहादुरी। धैर्य इसका मतलब होता है धीरज और अभ्यर्थना इसका अर्थ होता है प्रार्थना। कवि इस काव्य पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश यानी नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें। सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना कवि की है। इस काव्य की अंतिम पंक्ति है, भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। इस अंतिम काव्य पंक्ति के अगले शब्द हैं उसकी हम बात कर लें। सबसे पहले अस्त इसका अर्थ होता है नष्ट, समाप्त। वैर इसका अर्थ होता है दुश्मनी। वासना इसका अर्थ होता है इच्छा। मुक्त इसका अर्थ होता है आजाद। बंधुता इसका अर्थ होता है भाईचारा। कामना इसका अर्थ होता है इच्छा। कवि अंतिम पंक्ति में इनकी इच्छा व्यक्त करते हुए बताते हैं कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाएं, किसी की किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। इस समझौते के साथ ये काव्य समाप्त होती है। इस काव्य में कुछ विलोम शब्द भी है जिसे हम विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। दुर्बल इसका विरुद्धार्थी होता है सबल। रक्षक इसका विरुद्धार्थी होता है भक्षक। जीवन इसका विरुद्धार्थी होता है मृत्यु। मुक्त इसका विरुद्धार्थी होता है बद्ध। एक इसका विरुद्धार्थी होता है अनेक। सत्य इसका विरुद्धार्थी होता है असत्य। सुंदर इसका विरुद्धार्थी होता है असुंदर। मंगल इसका विरुद्धार्थी होता है अमंगल। कुछ प्रश्न की बात कर दें। पहला प्रश्न है, कवि संवेदना क्यों जगाना चाहते हैं? इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, संवेदना के बिना हमें दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं हो सकता, इसीलिए कवि जो है वो संवेदना जगाना चाहते हैं। दूसरे प्रश्न की बात की जाए, मानवता की हो उपासना का क्या अर्थ है? लोग एक दूसरों की पीड़ा समझें और उसे दूर करने का प्रयास करें, यही मानवता की हो उपासना इसका अर्थ है। आपको गुरु कार्य करना है। इस कविता में आने वाले शब्दार्थ लिखना, विलोम शब्द जिसे हम विरुद्धार्थी कहते हैं, और जो मैंने आपको प्रश्न बताया है उस प्रश्न के उत्तर आप अपनी नोटबुक्स में लिख कर रखना। समय आने पर यह गुरु कार्य जो है वो जांचा जाएगा।